नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास हम आपके लिए लेके आए हैं अपन, वो जो टॉपिक चल रहा है आपका सेक्टरमिति एरिया, उसकी ये 34 क्लास है। और आज की क्लास में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के बारे में। तो समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज दोनों के बारे में कंसेप्चुअल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद एग्जाम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन दोनों टॉपिक से एग्जाम्स में आए हैं, उन सब के बारे में कंप्लीटली बात करने वाले हैं। तो पहले समांतर चतुर्भुज के बारे में जानेंगे, समांतर चतुर्भुज के बारे में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। फिर अपन जानेंगे समचतुर्भुज के बारे में, कुछ समचतुर्भुज के बारे में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। वो सारी बातें जानने के बाद एग्जाम क्वेश्चंस को करेंगे अपन कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं और कैसे आने की संभावना है। तो ये वीडियो आपने कंप्लीटली एंड तक देखा दोस्तों, तो मेरी गारंटी है समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज से रिलेटेड आज के बाद कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों, 100% सही कर सकते हैं आप। तो चलो शुरू करते हैं हम आपके सामने। तो समांतर चतुर्भुज के बारे में, तो समांतर चतुर्भुज आयत जैसा होता है भी, जैसे आयत के आमने सामने भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसी प्रकार समांतर चतुर्भुज की भी आमने सामने भुजाएं आपस में बराबर होती है। बस अंतर क्या है, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है और आमने सामने भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ये होता है आपका समचतुर्भुज। और अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज तो समांतर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल आपको निकालना हो, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपका लंबाई इंटू ऊंचाई। ये होता है आपका लंबाई इंटू ऊंचाई, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। अगर आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई इंटू ऊंचाई, मतलब लंबाई को ऊंचाई से गुणा कर दो, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है। मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू ऊंचाई, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो देखो ये चौड़ाई, कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर लंबाई और चौड़ाई दे देता है और बच्चे जल्दबाजी में ऊंचाई दे देता है। तो ऊंचाई तो देगा तभी तो होगा ना पॉसिबल, तो चौड़ाई तो देखो ऊंचाई नहीं होती, ऊंचाई अपना आप में अलग होती है। इसलिए गलती ना करें कि ऊंचाई दे तभी आप लंबाई को ऊंचाई से गुणा करें और क्षेत्रफल निकालें। अब अपन कहें आपके सामने कि इसका विकर्ण का क्या रोल है, तो विकर्ण का इसमें बहुत बड़ा रोल अभी है। इसका विकर्ण जो होता है ना, इसको दो समान भागों में बांटता है। तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसको दो समान भागों में विभाजित करता है या समद्विभाजित करता है। तो एक बात याद रखिएगा, इसमें दो विषमबाहु त्रिभुज बन जाएगा, एक विषमबाहु त्रिभुज और ये दूसरा विषमबाहु त्रिभुज। तो कई बार क्या होता है कि आपको लंबाई चौड़ाई और विकर्ण देता है, तो लंबाई चौड़ाई और विकर्ण देने के बाद क्या करोगे आप, एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना और उसको 200 गुणा कर देना, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर ऊंचाई नहीं दे तो, और ऊंचाई दे तो सिंपली कर सकते हो आप लंबाई इंटू ऊंचाई से, लेकिन ऊंचाई नहीं दे तो पहले आपको जो विषमबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा, और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद तो 200 गुणा कर दोगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये था आपका समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज के बाद आगे अपन चर्चा करते हैं आपके सामने समचतुर्भुज के बारे में। ये वर्ग का रूप होता है, जैसे वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, उसी प्रकार से एक समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, लेकिन वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, लेकिन इसमें भी एक खास बात है, जैसे उसमें थी उसका विकर्ण उसको दो समान भागों में बांट रहा था, उसी प्रकार से इसमें भी एक खास बात है। और खास बात कौन सी, देखो इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब समकोण पर दो समान भागों में बांटते हैं। मतलब यहाँ पर इस जगह पर दो समान भागों में बांटते हैं इसके विकर्ण, इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर रहेगा, ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर रहेगा, मतलब विकर्ण आधे आधे हो जाते हैं यहाँ से। और अगर आप नोटिस करो तो ये ABC देखोगे आप, ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण है, और जो भुजा है वो कर्ण बन जाएगी। भुजा क्या बन जाएगी आपकी, कर्ण बन जाएगी। ये लंब हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका आधार। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज लग सकता है। और मैंने यही कहा आपके सामने कि इसके जो विकर्ण इसको समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप देखेंगे। तो आगे अगर परिमाप की बात करें इसमें अपन, तो परिमाप तो कोई भी बता सकता है कि 4 इंटू वही भुजा होगा, 4 को भुजा से गुणा कर दो, ये परिमाप हो जाएगा। और क्षेत्रफल की बात करें, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तो इसके क्षेत्रफल के दो सूत्र होते हैं, दोनों बताएंगे। एक तो होता है एनसीईआरटी अकॉर्डेंस जो आपने पढ़ा होगा, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो ये काम आता है अपना 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्षेत्रफल का एक और वेरिएंट जो अपने काम आता है भुजा इंटू ऊंचाई। अगर भुजा को आप ऊंचाई से गुणा कर दो
तब भी आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। तो भुजा इंटू ऊंचाई और 1/2 विकर्ण गुणनफल, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं और लॉजिकल क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस प्रॉपर्टी से बन जाते हैं। इसके विकर्ण 2 समान भागों में बांटते हैं। तो ये दोनों के जो कंसेप्ट है, दोनों में जो काम आने वाली चीज़ है, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, ये दोनों के कंसेप्ट वेरिएंट में बता चुका हूँ आपको। अब दोनों से कैसे कैसे क्वेश्चन बड़े बड़े 1-1, 2-2 बने, कितने भी बने एग्जाम में, उन सबको बारे में कंप्लीटली एनालिसिस करते हैं अपन। तो किस प्रकार की पॉसिबिलिटी आप एग्जाम में देखेंगे उनको नोटिस कीजिए आप। तो गौर से देखेंगे आप क्वेश्चंस को, कभी मजेदार वेरिएंट होने वाले हैं, तो आप तसल्ली से देखेंगे तो बहुत मजेदार वेरिएंट बनेगी। तो देखो क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज पर एक ही क्वेश्चन है और वो पॉसिबल क्वेश्चन अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो गौर से देखिएगा। तो एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है नोटिस कीजिए। समांतर चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न की बात कर रहे हैं, इसको गौर से देखिए। तो समांतर चतुर्भुज की जो पॉसिबिलिटी आप नोटिस कर रहे हैं उसको देखो। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं दे रखी 15 सेंटीमीटर और तथा 7 तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई दे रखी 20 सेंटीमीटर, तब उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपसे कि भुजाएं लंबाई चौड़ाई दे रखी है आपको, ये लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और एक विकर्ण दे रखा है आपको। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है ना समांतर चतुर्भुज का, वो लंबाई इंटू ऊंचाई होता है, लेकिन लंबाई तो दे रखी है, ऊंचाई कहीं भी नहीं दे रखी है। तो मैंने कहा था आपसे कि एक विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुणा करना पड़ेगा आपको। तो विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले एस निकालना पड़ता है आपको, और एस होता है आपका यूरो के सूत्र से तीनों का जोड़ बटा 2। तो आप कह सकते हैं 15 + 7 + और 20 और बटा 2, ये 35 और 42 कितना हो जाएगा 42, और 42 में 2 का भाग देते 21 आ जाएगा। तो ये एस आ गया आपका। आप निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो विषमबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल अपन निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका एस, एस कितना 21, एस माइनस ए, 21 में से 15 गया तो 6, एस माइनस बी, इसको घटाओ कितना आ जाएगा आपका 14, और एस माइनस सी, ये कितना आ जाएगा आपका 1। बिल्कुल सिंपल है। तो चलो इसको वर्गमूल निकाल देते हैं इसका, अगर जितना निकलता है टुकड़े करके निकालते हैं। 21 को 7 गुणा 3 लिख दें, 6 को 2 गुणा 3 लिख दें, और इसको लिखेंगे अपन 2 गुणा 7, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो 7 का जोड़ा बना दे, 7 का एक जोड़ा बन गया, 3 का एक जोड़ा बन गया और 2 का एक जोड़ा बन गया। तो एक बार निकल जाएगा, एक तो 7 बार निकल जाएगा आपका, एक 2 बार निकल जाएगा और एक 3 बार निकल जाएगा। 7 के 21, 21 दूनी 42। तो ये तो आ गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन मैंने पूछा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज, 2 विषमबाहु त्रिभुज मिलकर बनता है। तो क्या करोगे 2 से गुणा कर दो 42 को, 42 को 2 से गुणा करोगे, यह हो जाएगा 84 वर्ग सेंटीमीटर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो भैया इस प्रकार का ये बहुत जोरदार क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, विषमबाहु त्रिभुज से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऊंचाई आपको नहीं दे रखी है। तो ऊंचाई नहीं दे रखा तो पूरे समांतर चतुर्भुज में एक ही सवाल बढ़ता है इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट फॉर्मल बेस इजी क्वेश्चन तो पॉसिबल है नहीं, मजेदार नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है समांतर चतुर्भुज से, तो ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप कर सकते हैं। अब आ जाओ समचतुर्भुज की चर्चा करी थी अपन ने, और समचतुर्भुज में कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चाएं करेंगे एक एक करके। तो देखो समचतुर्भुज में पहला क्वेश्चन देखिए, एक समचतुर्भुज विकर्ण 24 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, इस समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखो विकर्ण दे रखे हैं और परिमाप पूछा है आपसे, दोनों को विकर्ण दे दिया और क्या पूछा आपसे परिमाप, और परिमाप के लिए पहले भुजा निकालनी पड़ेगी आपको। तो देखो विकर्ण दे दिए है ना, इस प्रकार से, वो लॉजिकल वाला क्वेश्चन है ये, और इसमें दोनों विकर्ण दे रखे हैं। तो एक विकर्ण दे रखा 24 तो आधा विकर्ण कितना हो जाएगा 12, एक दे रखा 10 तो आधा विकर्ण कितना हो जाएगा 5। तो पहले पादों पर में से आपको भुजा निकालनी पड़ेगी, और भुजा यहाँ पर क्या है कर्ण है। तो आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चाहो तो डायरेक्ट जोड़ा याद हो तब भी कर सकते हैं आप। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 169, और 169 का वर्गमूल जो होगा 13 होगा। तो भुजा कितने आ गया आपको 13, और परिमाप जो होता है 4 इंटू भुजा होता है, तो 13 चौक कितना होता है आपका 52। तो आपको जो परिमाप हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 52 सेंटीमीटर, मतलब 52 सेंटीमीटर आपका परिमाप हो जाएगा। तो एक कंसेप्ट लॉजिकल एनालिसिस के ऊपर समचतुर्भुज का क्वेश्चन, तो डायरेक्ट ही अप्रोच बना सकता है इस प्रकार से। तो ये समचतुर्भुज का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए आप, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अपना नोटिस कीजिए लैंग्वेज इसकी। किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है आपको, अगर नोटिस कर रहे हैं आप गौर से देखिए कि समचतुर्भुज क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण बताइए। तो क्षेत्रफल का सूत्र बताया भी ना अपना आपको, क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों गुणनफल, क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण दूसरा वाला पूछा है, इसको मान लेते हैं। ये 0 से 0 कट जाएगा आपका, 2 को इधर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका विकर्ण 30 सेंटीमीटर। दूसरा नंबर का जो विकर्ण आपसे पूछा गया है उसकी जो लंबाई आएगी
वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सिंपली भाषा में और काफ़ी इजीली। तो कंडक्टेड वेरिएंट है, बिल्कुल आसानी से कर पा रहे हैं अपन। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 4, उसको नोटिस करो। देखो मैं कह रहा हूँ समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं, लेकिन जो भी बनते हैं, जो अच्छे बनते हैं, जो आपके सामने लेके आए और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। ठीक है, आगे सुनो। एक समचतुर्भुज विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, तब उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल निकालना कोई बड़ी बात नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है अभी। तो ये 2 से काट दो 8 बार, और 12 8 हो जाता है आपका 96, ये हो जाएगा 96 वर्ग सेंटीमीटर, बिल्कुल आसानी से। तो कोई बड़ी बात नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस वेराइटी है, तो आसानी से अपन कर पा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है अपना, देखो सुनो। एक तो परिमाप दे रखी है, एक ऊंचाई दे रखी है। तो मैंने दूसरा क्षेत्रफल का सूत्र बताया था आपको, और क्षेत्रफल का दूसरा जो सूत्र था आपका, वो क्या था आपका था भुजा इंटू ऊंचाई। तो यहाँ से भुजा निकालनी पड़ेगी, परिमाप से भुजा निकालने के लिए आपको 4 का भाग लगाना पड़ेगा। तो भुजा कितने आ जाएगी आपके 10, भुजा कितने आ जाएगी 10, और भुजा ऊंचाई कितनी है 5। तो भुजा इंटू ऊंचाई, एक लाइन में आंसर, अगर ये भी आपने सीखा है तो ये आंसर हो जाएगा आपको 50 मीटर। तो भुजा इंटू ऊंचाई मतलब आंसर होगा आपका 50 मीटर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी। तो समचतुर्भुज पर अगर क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनी हो, ज़्यादा बेहतरीन नहीं बनी है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखेंगे जो अपन कर चुके हैं। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो सुनो। किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत प्यारी है, नोटिस करना आप। तो ऐसे फोटो बनाना पड़ेगा आपको, इससे बड़ा समझ में आएगा आपको। तो एक विकर्ण दे रखा है, देखो आपको, है ना। तो एक विकर्ण की लंबाई 12 दे रखी है, तो आधा विकर्ण कितना हो जाएगा आपका 6। ठीक है, और देखो परिमाप दे रखा है आपको 40, तो भुजा 4 का भाग लगा, भुजा निकाल दो, भुजा कितने आ जाएगी 10। तो ये भुजा आ गई 10। तो पहले एक काम करो, ये कर्ण ये लंबाई, यहाँ आधार निकाल लो, ये आधार, ये आधा विकर्ण निकाल लो, इसको आधा विकर्ण निकाल लेते हैं। इसको कोई भी नाम दे सकते हो आपकी इच्छा हो, जैसे ए बी और सी। तो बी सी निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये 100 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, और ये BC का स्क्वायर हो जाएगा। इधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो 64 हो जाएगा, और ये BC का स्क्वायर। तो BC का जो मान निकल के आएगा वो आपका 8 आ जाएगा। तो BC का जो मान है वो कितना हो गया आपका 8। और अगर इसका मान 8 हो गया आपका, तो कंप्लीटली दूसरा जो विकर्ण है वो कितना आ जाएगा आपका, विकर्ण नंबर 2 वो 16 आ जाएगा। और विकर्ण नंबर 1 तो पहले से दे रखा है आपको 12, क्योंकि विकर्ण नंबर 1 तो 12 ऑलरेडी आपको दे रखा है। अब दोनों विकर्ण आने के बाद क्या पूछा, दूसरे विकर्ण की लंबाई तो पूछी थी, आप क्षेत्रफल पूछा ही नहीं। तो चलो आपको क्षेत्रफल निकालने की जरूरत है भी नहीं। तो दूसरा विकर्ण कितना दे रखा है आपको 16, तो अपन ने विकर्ण निकाल दिया 16। इसे डायरेक्ट ही दूसरा विकर्ण पूछ लेता है, इसलिए डायरेक्ट दूसरा विकर्ण निकाल दिया अपन ने। कई बार इस प्रकार के प्रश्नों में क्षेत्रफल पूछता है, तो फिर आप 1/2 विकर्णों गुणनफल करके निकाल सकते हैं, आगे भी अप्रोच कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 आपका, इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अपना क्या कहना चाहता है, वो भी आप नोटिस कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो पॉसिबिलिटीज़ आपको दे रखी है उसको नोटिस करो। क्या है, देखो एक समचतुर्भुज विकर्ण दे रखे हैं आपको, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो देखो विकर्णों का आधा करना है और भुजा निकालनी है आपको। तो विकर्ण का इसका आधा करना है, इसका कितना आ जाएगा 16, इसका आधा करो कितना आ जाएगा 12। तो दोनों आधे आधे विकर्ण आ गए। अब भुजा निकालने के लिए क्या करो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, और 144 हो जाएगा। यहाँ से भुजा आ जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगा आपका 400, और 400 का जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा 20। तो भुजा कितनी आ गई आपकी 20, और भुजा 20 आने के बाद परिमाप निकालना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो परिमाप हो जाएगा 20 गुणा 4 यानी कि 80 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। ये मैंने कैसे लिखा, आप जानते हैं समचतुर्भुज का इस प्रकार का फोटो होता है, और इसमें आधा आधा कर दिया था मैंने। ये 32 था तो ये 16 कर दिया था, और ये 24 था तो ये 12 कर दिया था, और यहाँ से भुजा निकाली थी, पायदोस्पर में इसमें लगाए थे मैंने। तो पायदोस्पर में इसमें अपन लगा सकते हैं। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ये परिमाप हो जाएगा आपके सामने। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो समचतुर्भुज का इस प्रकार की वैरायटी होती है, और मैंने आपसे पहले कहा था कि समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, मतलब कम ही क्वेश्चन आते हैं। और कई बार एग्जाम के अंदर ऐसा समचतुर्भुज को रोम्बस भी कहता है, तो कंफ्यूज मत होना, कई बार इसका नाम रोम्बस भी आता है, अंग्रेजी का नाम, और बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर हमसे रोम्बस पूछा तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रोम्बस की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका एक विकर्ण दे रखा 24, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक भुजा दे रखी है, मतलब ए दे रखा है,
और विकर्ण दे रखा है 24, तो इसका आधा कर दो 12, तो विकर्ण का दूसरा हिस्सा आ जाएगा। देखो ऐसे कह रहे हैं अपन, ऐसा फोटो बना सकते हो अगर आपको दिक्कत आए तो। ये देखो ये भुजा आ गई आपकी कितनी 20, और जो विकर्ण है उसका आधा हिस्सा हो गया 12, और दूसरा आधा हिस्सा अपन निकाल सकते हैं ए बी और सी करके, बी सी निकाल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, ये हो जाएगा 144, अब प्लस 20 का स्क्वायर, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 256, ये 20 का स्क्वायर। तो वर्गमूल निकाल दो, 20 से आ जाएगा 16, मतलब आधा विकर्ण आ गया आपका 16। तो दूसरा पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा आपका 32। तो पूरा विकर्ण 32 हो गया एक, और पहला जो विकर्ण था आपका वो था 24। ठीक है, तो सेक्टरेबल निकालना कोई बड़ी बात नहीं। सेक्टरेबल क्या होता है आपका 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल कर सकते हैं, 16 बार कट गया। अब 16 को 24 से गुणा कर दो, 16 चौक कितना होता है 64, हासिल 6, 16 तो 32 और 6 38, तो 384 वर्ग सेंटीमीटर इस रोम्बस का सेक्टरेबल आ जाएगा। तो कई बार रोम्बस नाम देता है, रोम्बस अंग्रेजी में बोलते हैं इसे, तो कन्फ्यूज मत होना, समचतुर्भुज को रोम्बस कहते हैं। ये बच्चे कन्फ्यूज होते हैं देने के बाद कि सर ये क्या दे दिए, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मैंने आपसे पहले कहा था का समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज ऐसे टॉपिक है जिसमें कम क्वेश्चन बने और सेलेक्टेड क्वेश्चंस बने। तो सारे जितने वेराइटी थे कंसेप्ट प्लस एग्जाम क्वेश्चन वो कंप्लीटली एनालिसिस किया अपन ने। तो आज की क्लास अगर आपने अच्छे से देखी है तो मेरी गारंटी है कि इन दोनों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा दोस्तों, और 100% पॉसिबल होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताओ ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासेस लाने का रोजाना मोटिवेशन हमको लाता मिलता रहे दोस्तों। धन्यवाद।